तो उस्मा कारदार साहिबा, मैं वापस ज़रा आता हूँ, ज़रा उस्मा कारदार साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू लें। तो उस्मा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब बजट से पहले एतराज़ किया बजट पर कि आप लोगों ने उनसे मशवरा नहीं किया, कोई मुशावरत नहीं हुई, फिर अभी भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन आपने मनाया कैसे? हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को किस तरह से राज़ी किया बजट को मंजूर करवाने के लिए? अरबाब, मेरे ख्याल में कादिर साहब जो है ना, उनको कोई खातिर खा लिफ्ट नहीं करा रहे सीएम सिंध, क्योंकि आपको पता है कि सारा एनएफसी अवार्ड के बाद जो कि इनकी हुकूमत बड़ा क्रेडिट लेती है उसका, तो सारा जो बजट है वो तो सूबों में डिवाइड हो जाता है और इनके जो हल्के हैं सारे वो सिंध में हैं, और सिंध में अगर कोई तरक्याती काम होना है तो जाहिर है उसकी फंडिंग कहाँ से आनी है, उसके लिए तरक्याती फंड जो है वो सीएम सिंध ने इनको देना है। तो मुझे लगता है वो इसीलिए इतने गुस्से में। बाकी देखें, ये जो बात करते हैं ना कि इनके पास तो आप वीडियोस और अपने फॉर्म 45 मौजूद हैं, और अगर कल को ये कामयाब हो जाते हैं कमीशन ट्रिब्यूनल से तो फिर तो इनको फंड विफाक देगा, चूंकि ये तो एमएनए की निशिस्त पर ये इलेक्शन लड़े, फिर सीएम से तो नहीं इनका कोई राब्ता रह जाएगा। नहीं, लेकिन फिर भी देखें, बात सारी ये है कि हैं तो पीपल्स पार्टी के ना, पीपल्स पार्टी के हैं, इनका इलाका है, ये लोगों के पास इनको जाना पड़ता है, लोग इनको काम के लिए कहते हैं, तो जाहिर है इनको भी कुछ थोड़ा बहुत तो अकोमोडेट करना चाहिए ना पार्टी को। और बाकी जो प्राइवेटाइजेशन है, देखें ये जो बड़े गुस्से में ये जो लग रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, पीआईए के बेड़ा गर्क किया किसने? आपको नहीं पता कि किस तरह भर्तियां हुई, बगैर मेरिट के भर्तियां हुई, जिसके पास लाइसेंस नहीं था पायलट बनने का, उनको उठा के पायलट्स इन्होंने बनाया और बेतहाशा इन्होंने भर भर के लोग पीआईए में, उसका बेड़ा गर्क हो गया। अब उसको सुधारना भी तो है कि नहीं। 825 अरब का खसारा है पीआईए का, और अगर ये खसारा लेके हम अपने कंधों पे इस तरह से, और स्टील मिल के तो आपके सामने क्या हालात है वहां पे, अगर यही कंधों पे रख के हम चलते रहेंगे तो फिर हम किस तरह रिलीफ दे सकते हैं? चलें, तो अच्छा आप लोग प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, लेकिन ये मनाया, हम तो रिलीफ नहीं दे सकते। और दूसरे मनाया कैसे पीपल्स पार्टी को, जब इतने तहफ्फुज़ात हैं, इतनी तलखी है, इतनी कशीदगी है? वो मैं यही तो कह रही हूँ कि बिलावल साहब तो मान गए, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट जाता है, इन्होंने हमारे साथ बैठ के बजट पास करवाया, सेंटर में भी, पंजाब में भी। तो मुझे कैसे, क्या कहा ऐसा, कोई ऐसी ऑफर की, कुछ बताया, कोई पेशकश की कि एकदम से वो कैसे मान गए कि कमरे में नाराजगी? तो देखे ना, कुछ तो इनके मुतालबात माने होंगे, तो ये इन्होंने खुशी से हमारे साथ बैठ के साथ बजट पास किया ना। अगर इनको ज्यादा चाहिए था, डिसीजन मेकिंग में ये आना चाह रहे थे, तो इनको चाहिए था फिर ये कैबिनेट में शामिल हो जाते, सफरी अलाउंस वाला मुतालबा था कि सफरी अलाउंस बढ़ा दें, बाकी बातें जो हैं वो इकट्ठी हो जाती। दूसरे एक बात मुझे करने की इजाजत है पीटीआई के हवाले से। देखें, इनका एक 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो असेंबली में भी हमें वही नजर आता है कि एनआरओ चाहिए, खान को रिहा कर दे। इनको अवाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इस वक्त, इसलिए आप वक्त ना जाया करें ये पूछ के कि आपने बजट पे कोई बात नहीं की। इनको बजट से कोई सरोकार नहीं। इनको बानी साहब ने एक इंस्ट्रक्शन दी है, मुझे बाहर निकालो, और उसके लिए पूरी दुनिया में ये बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान को। चलें, अभी देखेंगे कि 6 तारीख को जब ये जलसा करते हैं उसमें कितनी बजट की बात, बानी की रिहाई की बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहबा, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, कादिर खान मंदूखेल साहब, दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।